या दुनिया के किसी भी मुल्क से, तो जो फ़िलिस्तीन के बारे में अच्छी बात करते हैं, उनकी हक की बात करते हैं, तो उन्हें भी टेररिस्ट कहा जाता है, उन्हें भी गलत कहा जा रहा है। हमको भी सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ लोग टेररिस्ट बोले। आप साफ तौर पर ये कहिए कि तुम आतंकवादी हो जो इंसानियत के गला घोटने की बात करते हो, जो आज़ादी का हक लोगों से छीनना चाहता है वो टेररिस्ट है ना। जो इंसानियत का खून करना चाहता है वो टेररिस्ट है। और ये कौन करना चाहता है? इजरायली फोर्सेस। तो जो भी उनके साथ खड़ा है इसका मतलब वो भी वैचारिक आतंकवादी है। उनको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए और अपने गिरेबान में झांक के सोच देखना चाहिए। अगर उनसे हम कहेंगे अगर तुम्हारे पास इंसाफ की दो तराजू नहीं है तो तुम फिलिस्तीन का साथ दो, हक का साथ दो, मानवता का साथ दो, इंसानियत का साथ दो। गांधी जी ने भी कहा था फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। इवन बीजेपी के इससे पहले जो बाकायदा पीएम रह चुके हैं हमारे देश के, अटल बिहारी जी वाजपेयी, इन्होंने खुद कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। यहूदियों को ये दिया ही नहीं जा सकता, यहूदियों को मिल नहीं सकता, सरासर गलत है। यहूदियों का जो उसके ऊपर दावा है फिलिस्तीन की धरती पे गलत है। तो कम से कम बोलना अपना इतिहास ही पढ़ लो, स्टडी कीजिए। और अगर आपके पास स्टडी है, आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है, उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हो नहीं नहीं फिलिस्तीन गलत है, इजराइल सही है, तो आप हिटलरवादी हो। फिर हम कहेंगे आप हिटलरवादी हो, आप टेररिस्ट हो। और अगर आप अपने आप को टेररिस्ट नहीं मानते तो दुनिया तो मानती है साहब आपको टेररिस्ट। आज नहीं मानती तो सारी दुनिया कल आपको टेररिस्ट बोलेगी। अरे ये जिंदगी एक ही बार मिली है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। अपने एक एक बोल का और एक एक जुमले का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह इसी जिंदगी में तुम देखोगे दुनिया तुम्हें जलील करेगी, दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम वाकई आतंकवादी हो। ये वही, अच्छा इनको आतंकवाद ये किसको बोल रहे हैं? जिसको ये आतंकवादी बोल रहे हैं ना, जिन फिलिस्तीनियों को, इनोसेंट लोगों को जो आतंकवादी बोल रहे हैं जालिम, आप देखिएगा ये दुनिया में कैसे बेइज्जत होंगे और ये कैसे जलील होंगे अपने ही लोगों के हाथों, जो दो दो कौड़ी पर इंसाफ को बेचते हो, जमीर को बेचते हो, जो अपने कलम को और अपनी जबान को जालिमों के हाथों में बेच देते हो, जालिमों के फेवर में बातचीत करते हो। सीधी सी बात है, आज निकल ये जालिमों के हाथों मार खाएंगे। इन ये जहाज जिनके तलवे चाटते हैं ना, एक वक्त आएगा कि जब इनकी जालिम से अनबन होगी तो वही जालिम लोग फिर इनको ठिकाने लगा देंगे इंशाअल्लाह। हजरत लास्ट में 3 नारे लगा के जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तौला जाएगा, जो इस बात पर खुश है कि हमसे लब ना खोला जाएगा, अरे उनसे कहो कि हम तूफान से डरने वाले लोग नहीं। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल कहा जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और फिलिस्तीनियों को अपनी धरती के लिए, अपनी जमीन के लिए, आजादी के लिए कोशिश करने का हक हासिल है, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने का हक हासिल है। और जो फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई के खिलाफ बात करता है वो टेररिस्ट है, वो आतंकवादी है, वो इंसानियत का दुश्मन है, वो आजादी का दुश्मन है। हर वो इंसान चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक रखता हो, अगर वो फिलिस्तीन की आजादी के खिलाफ है तो याद रख ले वो इंसानियत के खिलाफ है, वो आजादी के खिलाफ है। उन्हें सोचना चाहिए फिलिस्तीन किसका है। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलने से रोकने की बात करने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। ये गोदिया मीडिया वाले ये किसकी हिमायत कर रहे हैं? वो जालिम इजराइल की, जो आज की डेट में एक खतरनाक टेररिज्म का जो है रूप पेश कर रहा है, जो एक टेररिस्ट स्टेट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां की पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की बजाय बाकायदा आतंकवाद में लगी हुई है, और जहां की आर्मी के लोग बाकायदा फिलिस्तीन में आए दिन बॉम्बिंग करते हैं। और वो जालिम इजरायली जिनकी बॉम्बिंग से न फिलिस्तीन के स्कूल बचे हैं, न फिलिस्तीन के अस्पताल बचे हैं, जिन्होंने बच्चों को खून में नहलाया और जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को खून में नहलाया हुआ है, उनके सपोर्ट करने वाले लोग आतंकवादी। उन्हें सोचना चाहिए कि वो किस इंसाफ की बात कर रहे हैं। अगर तुम अपने आप को इंसाफ
की बात करने वाला समझते हो, तुम अपने आप को इंसानियत से मोहब्बत करने वाला समझते हो, जर्रा बराबर भी तुम्हारे अंदर खैरत है और तुम्हारा जमीर जिंदा है, तो फिलिस्तीन के हक में बात करो, फिलिस्तीन के हक में बात करो, फिलिस्तीनियों के हक में बात करो। याद रखो, खून खून है, हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो जो है वो अरबी हो और चाहे वो यहूदी हो, लेकिन किसी का भी खून नाहक नहीं बहना चाहिए। लेकिन जो कुछ इजराइल फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है, हर दूसरे दिन वहां पर कोई ना कोई अरेस्ट किया जाता है, कभी किसी बच्चे को अरेस्ट करते हैं, किसी नौजवान को ले जाकर कैद कर देते हैं, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। यह बुलडोजर गर्दी का कॉन्सेप्ट जो इजराइल से निकलकर चाइना और दुनिया के अलग अलग इलाकों में पहुंचा है, यह आतंकवादी कॉन्सेप्ट दरअसल इजराइल से आया है, इजराइल से आया है बुलडोजर गर्दी का कॉन्सेप्ट। एक होती गुंडागर्दी, एक होती बुलडोजर गर्दी। बुलडोजर गर्दी आपको बताना चाहूंगा कि एक इंसान, आप जरा सोचिए मेरा भाई, एक इंसान पूरी जिंदगी लगाकर अपना घर बनाता है, एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है ना 2000 चक्कर लगाकर, तीन का जोड़ के किस तरह से अपने घोंसले को बनाती है, चिड़िया भी अपने घोंसले से प्यार करती है, तो इंसान क्या अपने घर से मोहब्बत नहीं करता होगा? एक इंसान जो अपना घर यानी तीन का जोड़ कर बनाता है, उस पर ये बुलडोजर चलाते हैं और अपने टेररिस्ट अधिक लोगों के जरिए और वॉलंटियर्स के जरिए इजराइल जो है वहां पर आए दिन लोगों की कॉलोनियां खाली करवाते हैं, नाजायज दीवार बनाते हैं, उनकी आजादी का गला घोटते हैं। यह है इजराइल। इजराइल क्या है? इजराइल आतंकवाद का दूसरा चेहरा है आज की डेट में। इजराइल क्या है? धोखा, जुल्म और बर्बरियत का निशान बन चुका है आज इजराइल जो कंट्री है। मेरे भाइयों, यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है। इजराइल के बारे में जिस तरीके से आज मीडिया के अंदर बताया जा रहा है कि वहां पर ये हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, याद रखिए ये फिलिस्तीनियों का असल में रिटेलिएशन है। फिलिस्तीनियों ने रिटेलिएट किया है। साल भर हर दूसरे दिन किसी न किसी शक्ल में इजरायली जुल्म करते हैं और जो है दहशतगर्दी करते हैं, जिसका जवाब हमारे फिलिस्तीनी बात का गला घोटते हो। ये वैसी तरीके से इनको टेररिस्ट कहते हैं फिलिस्तीनियों को, जिस तरीके से अंग्रेज भगत सिंह को टेररिस्ट कहते थे, जिस तरीके से अंग्रेज भारत की आजादी के लड़ने वाले अशफाकुल्लाह खान को जो है टेररिस्ट कहते थे, जिस तरीके से अंग्रेज इस देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को फसादी कहते थे, उसी तरीके से ये जालिम गोदी मीडिया के लोग और जो दुनिया के इस तरीके से आतंकवाद से प्यार करने वाले लोग हैं, फिलिस्तीनियों को आज टेररिस्ट कहते हैं। कभी इनके अंदर तौफीक हुई कि फिलिस्तीन की सच्चाई को दिखाए, इजराइल के असली चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करे? ये नहीं कर सकते, इसलिए कि इन्होंने अपने कलम को बेचा, अपने जमीर को बेचा और इन जालिमों ने अपने तमाम तर रिसोर्सेस को जो है जालिमों के कदमों में डाल दिया है। मेरे भाइयों, उठो, जागो और इंसानियत के हक में अपनी आवाज को बुलंद करो, इंसाफ के लिए अपनी आवाज को बुलंद करो। याद रखो, अल्लाह ताला ने ये एक मर्तबा तुम्हें जिंदगी दी है। ये जिंदगी इस बात के लिए है, ये सच्चाई के काम आए, ये इंसानियत के काम आए, ये लोगों की जान बचाने की बात करने वाली जबान हमारी जबान होनी चाहिए। याद रखिए, ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। इस जिंदगी का बेहतरीन इस्तेमाल ये कि हम सच बोले और चाहे दुनिया इससे जितनी भी परेशान हो, और आपसे कोई परेशानी नहीं होगा सिवाय जालिमों के, सिवाय बेचारी आतंकवादियों के। फिलिस्तीन एक मजलूम स्टेट है। फिलिस्तीन के लोग मजलूम है। क्या फिलिस्तीनियों का खून नहीं है? क्या फिलिस्तीनी बच्चों का खून नहीं है? कि आखिर क्यों दुनिया का मीडिया फिलिस्तीन की सच्चाई लोगों के सामने नहीं लाता है? क्यों इजराइल की आतंकवादी गतिविधियों को दुनिया के सामने पेश नहीं किया जाता है? क्यों इजरायली फौज के जुल्म को, उनके अत्याचार को दुनिया के सामने पेश नहीं किया जाता है? तुम में अगर दम है, तुम में अगर हिम्मत है सच दिखाने की, तो बताओ। अगर तुम्हारे पास इंसाफ की दो तराजू नहीं है तो बोलो कि जो है फिलिस्तीन मजलूम है, फिलिस्तीनियों को उनकी धरती मिलनी चाहिए, इजराइल को फिलिस्तीन के इलाके खाली करने चाहिए। बोलिए, आप सच का साथ दीजिए। क्यों नहीं देते आप सच का साथ? क्योंकि आपने अपना जमीर बेचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपना जमीर का सौदा नहीं किया है। हम कल भी सच्चाई पे चलने वाले थे, हम आज भी सच्चाई के मानने वाले, और इंशाअल्लाह हम क़यामत तक हमारे आने वाली नस्लें सच्चाई की बात करने वाली होगी, हक और इंसाफ की बात करने वाले होगी। लोगों, फिलिस्तीन तुम्हें पुकार रहा है कि मेरी आज़ादी के लिए बात करो, मेरे हक के लिए बात करो, मुझे इंसाफ दिलाने के लिए बात करो। फिलिस्तीन का खून भी खून है, वह इंसानियत वहां तड़प रही है, इंसानियत को रौंदा जाता है, इंसानियत का कत्लेआम किया जाता है, मानवता पे हमला किया जाता है, मानवता को जो है शहीद किया जाता है फिलिस्तीन की धरती पर इजराइलों के जरिए और इजरायली फोर्सेस के जरिए। आज अगर दुनिया की अक्सर कंट्रीज के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को अदा करते तो रोजाना आज वहां लोगों की जान नहीं जाती, न यहूदियों का खून नाहक बहता और न फिलिस्तीनियों का खून बहता।
किसी के खून को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन लोगों ने अपने अपने फायदे की खातिर जो है वहां पर एक जंग की आग लगाई हुई है। अपनी आंखें खोलो और फिलिस्तीन के हक में बोलो, फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, लब्बैक या फिलिस्तीन, लब्बैक या फिलिस्तीन, लब्बैक या फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, लब्बैक या फिलिस्तीन, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। फिलिस्तीन हमारी शहरक है, फिलिस्तीन में क़िबला अव्वल है, फिलिस्तीन में हमारा जो है वहाँ पर क़िबला अव्वल मौजूद है। जिस तरह से हम काबे शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीनों तक जो है फिलिस्तीन की जानिब यानी आपने जो है बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख फरमा कर नमाज अदा फरमाई। लोगों जरा सोचो, अगर चाइना की हुकूमत कोरिया में बैठकर ये तय करे कि वाशिंगटन डीसी को जो है बर्मा वालों का कंट्री बना दिया जाए, श्रीलंका वालों का कंट्री बना दिया जाए, कैसा लगेगा वाशिंगटन वालों को? इसी तरीके से बरतानिया ने, ब्रिटिश हुकूमत ने 1917 में बैलफोर्ड डिक्लेरेशन के जरिए यूएनओ से यह कहा कि फिलिस्तीन के अंदर एक यहूदी स्टेट बनाई जाए, और 1947 में यूएनओ के द्वारा वहां पर एक यहूदी रियासत का अनाउंसमेंट कर दिया गया। 1948 में इजराइल बना। 1948 से लेकर आज के दिन तक इजराइल एक ऐसी कंट्री दुनिया की जिसकी कोई सीमा है ही नहीं, जिसकी कोई बॉर्डर ही नहीं है। वो हर थोड़े दिन के बाद अपनी बॉर्डर को आगे बढ़ाते रहते हैं। क्या करके? लोगों के घरों पे बुलडोजर चला के, लोगों की जिंदगी भर की कमाई को छीन करके, उनके बच्चों को अरेस्ट करके, उनकी बच्चियों को गोलियां चला करके, स्कूलों पे बम्बिंग करके, वहां के मर्द हजरात को जो है जेलों में ठूस करके, इस तरीके से इस कंट्री की जो है यानी इजराइल की बॉर्डर को आगे बढ़ाया जाता है। ये जुल्म है, जुल्म सरासर। अगर तुम अपने आप को ये कहते हो कि हम मानवता के मानने वाले हैं, तो मानवता का साथ दीजिए और फिलिस्तीन का साथ दीजिए, इजराइल के जुल्म को जुल्म बोलिए। जज़ाकल्लाहु खैर। लब्बैक या फिलिस्तीन, लब्बैक या फिलिस्तीन, लब्बैक या फिलिस्तीन। आखिरी बात कहूंगा, ऐ लोगों, जिस तरह से दुनिया के किसी भी मुल्क को जिस पर दुश्मन आर्मी ने, जालिमों ने कब्जा किया हुआ हो, वहां के लोगों को अपनी बुनियादी आज़ादी के लिए लड़ने का हक हासिल होता है। उसी तरह से फिलिस्तीनियों को भी अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करने का हक हासिल है, उसके लिए लड़ने का उनको हक हासिल है। अगर कोई इस हक को छीनता है और इस हक के खिलाफ बात करता है तो वो टेररिस्ट है, वो आतंकवादी है, और उस आतंकवादी को दुनिया को सजा देना चाहिए।